नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। 2017 के यूपी चुनाव का नारा था राम लहर, लेकिन हकीकत यह है कि राम लहर पर इस बार सभी पार्टियां सवार है। सभी पार्टियां भाजपा के तुष्टीकरण के आरोपों का मुकाबला करने के लिए राम के दरबार में अपने अपने तरीके से पहुंच रही हैं। सभी पार्टियों को भरोसा है कि इस बार राम नाम ही उनकी भंवर में फंसी नैया को पार लगाने में मदद कर पाएंगे और इसीलिए इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। इस बार के चुनाव में राज्य की सभी विपक्षी पार्टियां, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, राम की शरण में है और ये सभी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही हैं। दरअसल बाबरी मस्जिद मामले में फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने संकेत दिए हैं कि इस बार लड़ाई इसी मुद्दे के इर्द गिर्द ही रहने वाली है और इसीलिए उन्होंने अयोध्या को अपने चुनावी अभियान के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली तो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रबुद्ध समाज की बैठक की शुरुआत भी इसी जगह से की, यानी कि अयोध्या से ही की। दिसंबर 2020 में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे और वहां उन्होंने ये बात कही थी कि राम उतने ही हमारे भी हैं जितने कि औरों के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आकर वहां दर्शन करेंगे। इसके बाद से लेकर अब तक अखिलेश यादव ने यूपी में कई मंदिरों के दर्शन किए हैं और इसमें मथुरा का बांके बिहारी मंदिर भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल खत्री के लिए रोड शो किया और साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीटों में से एक रुदौली में उन्होंने सितंबर के पहले हफ्ते में एक रैली भी की। असदुद्दीन ओवैसी के जो होर्डिंग्स लगे थे उसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा हुआ था और इस नाम को लेकर भी जमकर सियासी महाभारत हुई थी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अयोध्या दौरे पर गए। उन्होंने सरयू नदी की आरती की, हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली के दर्शन किए और रामलला के दर्शन भी किए। अयोध्या दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली वासियों को रामलला के मुफ्त दर्शन कराएंगे। उनके इस ऐलान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा, पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली थी और साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको याद दिला दें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन की खरीद फरोख्त के मामले पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी है। फिलहाल के आम आदमी पार्टी के रुख को भाजपा हमेशा एक चुनावी हथकंडा बताती रही है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना भी बहुत की गई है। भाजपा की इस आलोचना का आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया। उनका ये कहना है कि राम के नाम पर किसी का पेटेंट नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने से पहले तमाम राजनीतिक दल 2 हिस्सों में 2 अलग अलग विचारधाराओं में बंट गए थे। एक तरफ था राम मंदिर का विरोध करने वाली पार्टियों का गुट, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन करने वाला। लेकिन अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो कोई भी राजनीतिक दल इसकी मुखालफत करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, बल्कि अब तो सभी राजनीतिक पार्टियां अयोध्या में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। राम मंदिर आंदोलन के सहारे केंद्र और राज्य में सत्ता पर काबिज भाजपा का कहना है कि हमारे लिए तो राम आस्था का प्रतीक है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे वोट बैंक की तरह देखती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राम जन्मभूमि के नाम पर ही भाजपा का चढ़ाव हुआ और इसके ही सहारे भाजपा राज्य में 300 से ज्यादा सीटें जीत पाई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था और उसके बाद अब पहली बार राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर भाजपा राम मंदिर निर्माण की उपलब्धि की चर्चा जरूर करेगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक
योगी आदित्यनाथ 29 बार से ज्यादा बार अयोध्या जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर अयोध्या गए हैं, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए की गई यात्रा भी शामिल है। हर साल दिवाली से पहले होने वाले दीपोत्सव में भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने की चर्चा हो रही है। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से दीपोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। ये आयोजन दिवाली से एक दिन पहले किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने पहले फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया और अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, एयरपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सियासी हलकों में चर्चा ये भी है कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ यहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या इस वक्त एक ऐसा हॉट केक है जिसे हर कोई चखना चाहता है। अयोध्या आंदोलन से ही फर्श से लेकर अर्श तक पहुंची बीजेपी जहां इसे अपना गढ़ और एक चुनौती की तरह मान रही है, वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी सफर अयोध्या से शुरू कर ये संदेश देना चाहती हैं कि राम के नाम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। अयोध्या में जो भी हलचल होती है उसका सीधा असर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी होता है। पूर्वांचल से लेकर प्रदेश के दूसरे इलाकों तक अयोध्या से सीधा संदेश पहुंचाया जा सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अयोध्या में मजबूत मौजूदगी एक बहुत अहम फैक्टर होगी। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।